नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करेंगे थकावट पर, क्यों जल्दी हो जाती है या हम ये कहें कि क्यों थकावट फील होती है। और जानेंगे हम अपनी एक्सपर्ट। आज हमारे साथ में हमारी मेहमान हैं डाइटिशियन रितु भाटिया जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। जी, थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि रितु भाटिया जी क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और आपको 18 साल का एक्सपीरियंस है और डायबिटीज़, लिवर डिजीज़ और पीसीओडी और हार्मोनल इम्बैलेंस में आपकी अच्छा खासा स्पेशलाइजेशन है। और आप काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स और वेबिनार्स और एनजीओ से आप जुड़ी हुई हैं और आज इसी क्रम में आप हमारे साथ भी उपस्थित हैं अपने विचार साझा करने के लिए मैम। मैम, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, आज हम थकावट पे हम चर्चा करेंगे कि थकावट क्यों होती है, क्यों महसूस होती है और क्या इसकी वजह है और इसका समाधान कैसे है। आज प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू जी। देखिए, थकान होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस, जो हम देखते हैं कि आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट कैन बी मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब है कि आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हो अपने आप को, आप रेस्ट नहीं दे रहे बॉडी को, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और स्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद होता है जब हमें इंसोम्निया का इशू है, या हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, या हमारी हैबिट्स ऐसी हैं कि हम रात को टाइम से नहीं सो रहे। तो जब कुछ लोग बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद पूरी होना जरूरी है, तो हम किसी भी टाइम सोएं, चाहे हम रात को 2 बजे सोएं और देर से उठें, बट हमारी बॉडी ऐसे काम नहीं करती। हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक है। एवरी ऑर्गन हैज अ डेफिनेट टाइम जिसपे वो वर्क करेगा। तो जब आप ये चीजें रेगुलर इंटरवल पे करते हो, आप टाइम से नहीं सो रहे, टाइम से नहीं उठ रहे, तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है और थकान होती है। उसके बाद आते हैं कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, जैसे कि थायराइड है। जब भी किसी को हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत रहती है, तो उन लोगों में थकान बहुत ज्यादा देखी जाती है, बिकॉज एड्रीनल ग्लैंड्स बहुत ज्यादा थके हुए हैं। एंड मोस्टली वो लोग ओवरवेट होते हैं, तो दे ट्राई टू लूज वेट बाय ओवर एक्सरसाइजिंग एंड गोइंग ऑन अ वेरी लो कैलोरी डाइट, जिसकी वजह से अगेन थकान होगी। या फिर आप मेनोपॉजल वुमेन में देखिए, प्री मेनोपॉजल या मेनोपॉजल होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से थकान होने लग जाती है जी। अब नाउ आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन, तो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगी डाइट को लेकर। ये तो हो गई दूसरे फैक्टर्स, बट डाइट मेजर है। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि अनीमिया है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, या फिर विटामिन डी और B12 डेफिशिएंसी। 80% जो मेरे पास क्लाइंट पेशेंट्स आते हैं, एंड व्हेन वी लुक एट देयर ब्लड रिपोर्ट्स, यूजुअली सबका यही होता है कि विटामिन डी कम है, B12 कम है, एंड लोगों को लगता है कि चलो थोड़ी देर हम सन में बैठे तो विटामिन डी वहां से मिल जाएगा, बट अगेन इट इज अ मिथ। तो ये सारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, इनकी वजह से थकान होना बहुत कॉमन है। अलॉन्ग विद इट, व्हेन वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर डाइट, डाइट का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें आइडल बॉडी वेट पे जाना है, हमें पतले होना है, तो सोशल मीडिया पे देख लेंगे या किसी ने कुछ टिप्स बता दी कि मैंने ऐसे किया था, तुम ये कर लो। तो जब हम बगैर सोचे समझे अपनी बॉडी को कुछ भी फॉलो करने लग जाते हैं ना, ठीक है, हो सकता है उस टाइम 3-4 किलो वेट लूज हो गया, बट इन द लॉन्ग रन या तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, या चक्कर आने लग जाएंगे, डार्क सर्कल्स बढ़ जाएंगे, नींद पूरी नहीं होगी। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसके अलावा आपकी अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, एक ट्रेंड चल गया है कि हम लोग मैक्रोस काउंट करते हैं, हम कार्ब्स, प्रोटीन, फैट पे तो ध्यान दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फोलेट, ये सब चीजें अगर कमी है बॉडी में, फिर थकान होगी। क्यों हो रही है? क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को फिजिकली देखते हैं कि मैं शीशे में कैसे दिख रही हूँ, मैं फोटो में कैसे नजर आ रही हूँ, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो भगवान ने भेजे हैं हमारे अंदर, तो उनको भी तो खाना चाहिए, फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल कहाँ से आएगा? जो हम खाना खा रहे हैं। अब अगर हमारा खाना ही खराब है, तो वो जो सेल्स हैं वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे,
एंड वहां से सारी गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है पानी कम पीना। अगेन, अगर आप हाइड्रेटेड नहीं हो या आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी आप ले रहे हो, तब आपका धीरे धीरे ये एनर्जी लेवल्स डिप्लीट होते हैं, क्योंकि एक कप चाय का मतलब है आपकी बॉडी से 2 ग्लास पानी डिप्लीट हो रहा है, तो वहां से भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड सबसे कॉमन होता है एक्सरसाइज ना करना। अब लोग बोलेंगे एक्सरसाइज नहीं करने से तो थकान नहीं होनी चाहिए, एनर्जी कंजर्व हो रही है, बट ऐसा नहीं होता। अब कभी देखो, जब आप लोग जिम जाते हो तो हम ज्यादा एक्टिव फील करते हैं। अगर हम वॉक पे जाते हैं उसके बाद आके हमारी एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि हम एक जगह बैठे रहते हैं। और आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम सारा दिन फोन के आगे या लैपटॉप के आगे अपना काम कर रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे, नेचर से कनेक्ट नहीं हो रहे, ताज़ी हवा में नहीं जा रहे, तो ये सारी चीजें भी एनर्जी लेवल्स को बहुत डिप्लीट। अगर हम इंसोम्निया के पेशेंट्स से डील करते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि आपको रोज कम से कम आधा घंटा सनलाइट में जाना है। क्यों? क्योंकि वहां जाने से जो उनका मेलेटोनिन है वो बनने लगता है और उससे उनको नींद आती जी। ऐसे ही आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। फिजिकल एक्टिविटी ये नहीं कि 1 घंटा तो हमने जिमिंग कर ली उसके बाद हम आके बैठे हुए हैं, नहीं, वो नहीं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलते रहना चाहिए, तो उसके लिए एक जगह पे आधा या 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ। अगर आप जी। काम भी कर रहे हो तो हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा उठो, थोड़ा सा काफ रेजेस कर लिए, आपने स्ट्रेचिंग कर ली, और कहीं नहीं जा सकते थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ ली, वो भी नहीं हो रहा तो आप स्क्वाट्स कर सकते। जी। स्क्वाट्स पोजीशन में रहोगे, 5-6 बार स्क्वाट्स, तो ये सारी चीजें आप देखोगे धीरे धीरे आपके एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करती है। तो अभी आप जैसे मुझे कुछ टिप्स देनी हो, जनरल टिप्स की आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। सबसे पहले फोलेट और आयरन रिच फूड्स जैसे नट्स हैं, सीड्स हैं, आमंड्स हो गए, पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं, व्हाइट सेसेमे सीड्स जो होते हैं जिनको हम सफेद तिल बोलते हैं, जी। दे आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर आप इनको, इससे बोन्स भी स्ट्रांग होंगी, हेयर फॉल भी कम होगा, अगर पीरियड्स इरेगुलर है तो उसमें भी हेल्प मिलती है। तो सेसेमे सीड्स यूज करेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खानी है, स्मूदी नहीं बनानी, क्योंकि कुछ लोग ना स्मूदी बना के और वो लेते हैं, बट हर चीज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। जी। एक चीज होती है कि आप आरडीए के अकॉर्डिंग खाना खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब क्या कर रही है उसने न्यूट्रिएंट्स, वो भी तो मैटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो चीजें सब्जी बना के, सैलेड खाओ, स्प्राउट्स लो, घर पे बने हुए स्प्राउट्स हैं, चने हैं, तो इससे अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। फ्रूट जूसेस थोड़े से कम करने हैं, बिकॉज वो शुगर आपकी बढ़ाते हैं। जी। ठीक है, तो नारियल पानी ले सकते हैं, उसके अंदर आप चिया सीड्स डाल सकते हो। गर्मियां हैं जैसे आजकल, तो गोंद कतीरा आता है, गोंद कतीरा को सोख करके रखो, वो लो, तो उससे आपकी बॉडी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है एंड यू फील एनर्जेटिक। दूसरी बात, प्रोटीन का भी ध्यान रखना है। अब हमें लगता है कि ओनली पीपल हु आर गोइंग टू जिम दे रिक्वायर प्रोटीन, लेकिन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारे जो इंटरनल सेल्स है या स्किन के सेल्स है, एवरी सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए एग्स, चिकन, वे, अगर आपको किडनी डिजीज नहीं है तो आप वे भी इंक्लूड कर सकते हो, नहीं तो दालें हैं, आपका किनोआ है, नट्स एंड सीड्स है, एग्स आर अ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी। 98% ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एग्स इज गेटिंग एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। तो आप ये सब चीजें कर सकते हैं। चाय कॉफी खाने के साथ नहीं लेनी, थोड़ा सा गैप रखो, एटलीस्ट 30 मिनट्स। जी। ठीक है, वो जरूरी है ताकि आयरन और कैल्शियम मील से आपका डिप्लीट ना हो। जी। आंवला इंक्लूड करो, इट्स अ सुपर फूड। आंवला इंक्लूड कर सकते हैं आप। मोरिंगा ले सकते हैं, अगर मोरिंगा आपके घर आसपास मिलता है, ट्री है। व्हीट ग्रास इज एक्सीलेंट फॉर इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स, आप ये सब चीजें इंक्लूड कीजिए। और कोई ज्यादा फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है, जो आप घर में खा रहे हो वही खाना है, थोड़े से कार्ब्स कम करके प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना। मीन्स अगर आप एक प्लेट में दाल राइस ले रहे हो तो चावल को थोड़ा कम करके दाल आ गई, दाल के साथ आप थोड़ा सा और भी प्रोटीन बढ़ा सकते हो, पनीर ले लिया, स्प्राउट्स ले लिए, और साथ में सब्जी ले ली। खाना वही होगा, हमने थोड़ा सा उसको चेंज कर। जी।
उसके बाद आता है च्यू योर फूड प्रॉपर। खाना तो अच्छा खा रहे हैं लेकिन हम च्यू नहीं कर रहे। अब च्यू नहीं कर रहे तो बॉडी नहीं करेगी। तो आराम से खाना है, टीवी नहीं देखना खाना खाते टाइम, मोबाइल यूज नहीं करना, गुस्से में नहीं खाना, क्योंकि जिस तरीके से आप खाना खाते हो, आपका जो माहौल है जिसमें खाना बन रहा है, जिस तरीके से आप खा रहे हो, वो सब चीजें आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, इंक्लूडिंग योर एनर्जी लेवल्स। जी। आप कभी ऐसे देखो, बाहर का हम जब ज्यादा खाना खाते हैं तो कई बार हमारा माइंड परेशान होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो खाना बना रहा है उसकी वाइब्रेशन खाने में जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जो मैटर करती हैं। अगेन, गो फॉर विटामिन डी एंड B12 टेस्ट डन। अगर आपको लगता है कि वो कम है, जो यूजुअली होते हैं, बिकॉज विटामिन डी एंड B12 के सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है एंड वी इंडियंस डोंट टेक नॉन वेज, इतना ज्यादा नहीं लेते हम। तो आप उसके सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए, बट विद द डॉक्टर्स और डाइटिशियंस परमिशन। कई बार ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी भी सप्लीमेंट्स लेते हैं और वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो जब आपकी बॉडी में विटामिन डी, प्रोटीन, B12 बिल्कुल ठीक जा रहा है, आप हाइड्रेटेड रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, जी। सबसे बड़ी बात। मेंटल हेल्थ, अपने बिलीफ सिस्टम पे फोकस करना है, खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड सिखाओगे। ये नहीं सोचना कि मैं खाना खा रही हूँ तो मैं मोटी हो जाऊंगी, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, नहीं। वो डाइटिशियन की ड्यूटी है, हमें कैलकुलेट करने दो। आप खाना खाओ ग्रैटिट्यूड से कि जो मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ वो मुझे नरिशमेंट दे रहा है, वो मुझे भगवान ने दिया, आई एम सो लकी। तो आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इस जी। चीज। तो यही टिप्स है अभी थोड़ी सी मेरे पास। एंड बाकी जो भी डिजीज होती है फिर हम उसके स्पेसिफिकली बताते हैं। सपोज किसी को थायराइड है और उसकी वजह से उसका एनर्जी लेवल कम है, तो हम फिर उनको वैसी गाइडेंस देते हैं। जनरली यही यूजुअली जो मैं देखती हूँ वो इसी वजह से होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन डी कम होता है, खाना या फिर खाना हम बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं जी। वेट लॉस के चक्कर में, तो वो भी हमें नहीं, प्रॉपर तरीके से खाना है एंड थकान दूर होती है। थोड़ा थोड़ा वॉक करनी है खाना खाने के बाद, 10 मिनट्स ऑफ स्लो वॉक, जी। रिस्क नहीं, स्लो वॉक करनी है, उससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है और आपके एनर्जी लेवल्स भी इम्प्रूव रहते हैं। जी। जी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे विचार आज आपने बताए हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी हैबिट में लेके आनी है, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जैसा कि आपने बताया, थोड़ी सी डाइट हैबिट, थोड़ी सी अपनी खुद की हैबिट इम्प्रूव की जाए और सबसे ज़्यादा मेन है अपना स्लीपिंग पैटर्न। मैं इस चीज़ से बहुत एग्री करूँगी। ज़्यादातर भारतवासियों का स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि लेट नाइट तक फ़ोन स्क्रॉलिंग करने की हैबिट हो गई है। और ये बिल्कुल बात फैक्टफुल है कि कुछ ऑर्गन्स हमारे जब हम सोते हैं तो बहुत अच्छे से वो काम करते हैं और अगर प्रॉपर हमारी नींद नहीं होगी तो प्रॉपर ऑर्गन काम भी नहीं करेंगे, जिसका इफ़ेक्ट हमें नेक्स्ट डे झेलना पड़ता है और फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो मेजर इशू बनता है। सो कुल मिला के बात यही है कि हमें अपनी हैबिट्स और अपनी डाइट पे फोकस करना है। कुल मिला के ये है और बाकी तो डाइटिशियंस बैठी हुई हैं संभालने के लिए, जैसा कि आपने बताया। और आज हम विचार आपने साझा किए हैं, अपना समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगी मैम, दोबारा फिर से जुड़ें और किसी टॉपिक पे हम चर्चा करें। जरूर, बिल्कुल, जरूर लिली। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कॉलिंग। जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके।